दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षा कल से 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस दौरान पूरे जिले में परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित तरीके से कराए जाने को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने पूरे जिले में 117 परीक्षा केंद्र बना रखे हैं, जहां पर 66,439 परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि टॉपर देने वाले स्कूल हैं, उन पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। बाकायदे यहां पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एलआईओ के साथ साथ पूरा खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये माध्यमिक परीक्षा जो हो रही है, इसमें फतेहपुर जिले के 3 विधायकों के स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जो इन दिनों सुर्खियों में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन 66,439 परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 18 फरवरी यानी बुधवार से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरे जिले को 3 जोनों में बांटा गया है। 16 केंद्र संवेदनशील है और इसके साथ साथ 15 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। करीब करीब हर संवेदनशील परीक्षा केंद्र में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की बैठने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री का आदेश है कि पूरे तरीके से कहीं पर भी नकल विहीन परीक्षा हो, नकल ना होने पाए, इसको लेकर के जिला प्रशासन को अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, शिक्षा विभाग को अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। और दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा है, हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राएं इस समय परीक्षा की तैयारी में है और बुधवार से पहला पेपर शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने दावा किया है कि जिले में शांतिपूर्वक पारदर्शी परीक्षाएं कराए जाने को लेकर के सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। हर आधे घंटे, हर 20 मिनट के अंदर ऐसा एक नेटवर्क बनाया गया है परीक्षा केंद्रों में कि हर आधे घंटे, हर 20 मिनट के अंदर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट बाकायदे, जिसको बैच बोलते हैं, यानी उड़न दस्ता, वहां पर छापामारी का काम करेगा। और सबसे खास बात यह, परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी तरीके के मोबाइल या कोई भी डिवाइस को ले जाना पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक बाकायदा पुलिस का सहयोग लेंगे। यदि कहीं पर किसी तरीके का कोई गड़बड़ेशन होता है तो वहां पर मौजूद पुलिस बल को का भी सहारा लेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं कल से यानी 18 फरवरी दिन बुधवार से शुरू हो जाएंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों अलर्ट हो गया है। तो बने रहिए सबक समाचार में, फिर मिलते हैं किसी नई खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए क्या विशेष तैयारी की है? देखिए, जनपद फतेहपुर में कुल 117 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें से 13 आपके राजकीय हैं और 52 एडेड विद्यालय हैं और 52 ही वित्तविहीन विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल में और इंटर में मिलाकर के 66,439 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। पूरे जनपद को 3 जोन 15 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में हमारे अधिकारी नियुक्त हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकारी नियुक्त हैं। और प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और साथ में केंद्र व्यवस्थापक, ये 3 लोगों की जिम्मेदारी निश्चित रूप से तय की गई है। जनपद के जो 117 परीक्षा केंद्र हैं, उनको भौगोलिक स्थिति, पूर्व में उनके यहाँ से मेरिट लिस्ट में आने की छात्र छात्राओं के आधार पर, साथ ही जो पहली बार परीक्षा करा रहे हैं या पिछले सालों में सेंटर नहीं रहे हैं, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए कुल 11 केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी पर रखे गए हैं और 16 केंद्र जो है वो संवेदनशील श्रेणी पर रखे गए हैं। इनमें हम लोग विशेष रूप से एलआईयू को एक्टिवेट कर रखे हैं और इसके साथ ही साथ बोर्ड के लेवल से भी इनकी सूचना वहाँ पर है, वो एसटीएफ भी उसको कवर कर रही है। इसके अतिरिक्त ये पूरी ड्यूटी के अलावा भी हम लोग, क्योंकि एसआईआर की वजह से जो हमारा जिला प्रशासन यानी तहसील प्रशासन इंगेज है उसमें, फिर भी हम लोग उनको भी उपयोग करेंगे कि वो एसआईआर कार्य के दौरान या प्रथम पाली में जिस समय वो खाली रहते हैं, कल इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय के साथ सभी एसडीएम को निर्देशित कराया हुआ है
कि पूरी तहसील प्रशासन की टीम भी इनके समानांतर जो हमारे जोनल सेक्टर हैं उनके अतिरिक्त वो भी भ्रमण पे रहेंगे। परीक्षा केंद्रों में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो किस तरह कार्रवाइयाँ होंगी वहाँ? देखिए, परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी की दो तरह की स्थिति है। अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो बच्चे के जो उत्तर पुस्तिकाओं को परिवर्तन करके उसको अलग से पृथक भेजने की कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन छात्र के विरुद्ध कोई अगर विधिक कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है, न किया जाएगा। दूसरा, यदि उस परीक्षा में नकल कराने के लिए तंत्र कोई इस्तेमाल है, चाहे वो विद्यालय के लेवल का हो या ड्यूटी में लगे हुए अन्य कोई लोग हैं या ड्यूटी के बाहर के लोग हैं, उनको जो हमारा अध्यादेश अधिनियम 2024 आया है जिसमें आजीवन कारावास और 50 लाख में न्यूनतम जुर्माना या 1 करोड़ जुर्माना वो हो सकता है, उसके तहत जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।